काफी एफिशिएंट है। क्या ख्याल है तुम्हारा इस बारे में? मुझे इत्तेफाक है आपकी राय से सर। ब्रिलियंट आदमी है, किसी से इंस्पायर नहीं होता बल्कि सबको इंस्पायर कर लेता है। कल की कोई खास बात, कोई खबर? नहीं सर, सारी एक्टिविटीज टाइम से रजिस्टर करवाई। इससे कहो कि मगरिब होने से पहले पहले बारिश को वापस ले आया करे घर। सर कैसे जुर्रत कर सकता है इनकार करने की? अगर पारस बीबी कहीं जाने का कहें तो? उससे कहो कि मेरी तरफ से इजाजत। पारस जितना तंग मुझे करती है इसे नहीं करेगी। वैसे भी कभी कभार बदमिजाजी बहुत काम की होती है। गुड मॉर्निंग। ओके, गुड मॉर्निंग। एक्सक्यूज मी, मेरे लिए दरवाजा कौन खोलेगा? ये सवाल अपने ड्राइवर से पूछिएगा। आई एम नॉट योर ड्राइवर। अच्छा, तो बता दो फिर। बॉडीगार्ड हो तो तुम्हारी क्या ड्यूटीज हैं? लिख लूं ना मैं? क्या कर सकते हो? अगर आपको बीच सड़क कुछ हो जाता है, आपको अपने कंधों पे उठा के घर तक पहुंचाना ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन आपके कहने पर आपके लिए दरवाजा खोलना, दैट इज नॉट माई जॉब। जाना कहाँ है? लोकेशन भेज दी है तुम्हें, देख लो। ये कौन सी जगह है और क्यों जाना है यहाँ पे? बॉडीगार्ड हो ना तुम, तो अपनी हद में रहो। तुम्हारे सवालों के जवाब देने की पाबंद नहीं हूं मैं। जो मैं हुक्म करूंगी बस उसको ओबे करो। डू यू अंडरस्टैंड? चलो अब एटीट्यूड घर छोड़कर आया करो। क्या हालत करती है उस एरिया की। पिछले 10 सालों में अच्छा खासा इन्वेस्ट किया गया उस एरिया में। कितने फंड्स दिए हैं जिनका कोई हिसाब ही नहीं है। लेकिन हालत देखो, स्कूल, अस्पताल, क्लिनिक। क्या कह रहा था वो? किसको सौंपा आपने ये एरिया? पुप्पो को। उनसे पूछे ना, सारे फंड्स कहाँ लगाए उन्होंने? बुरा मान जाएंगी। बुरा तो फिलहाल आपको मनाना चाहिए। चलते हैं फिर पुप्पो के पास ही। हेलो पारस। हेलो, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बताओ। चलो, तुम अंदर नहीं आ रहे? आ जाओ अंदर। क्या मतलब है? अब इस तरह के नौकर भी हमारे साथ ड्राइंग रूम में बैठेंगे? चलो पारस। शहबाज, जवार को पानी पिलाओ। अस्सलाम वालेकुम पुप्पो। वालेकुम अस्सलाम। आज फुप्पो के घर का रास्ता कैसे भूल गई तुम? आपकी याद आ रही थी और
उस दिन आप शिकवा कर रही थी ना कि आपसे मिलने नहीं आती, सोचा आज आपके सारे शिकवे दूर कर दूं। बहुत अच्छा किया। अच्छा ये बताओ, चाय पियोगी या कॉफी? कुछ भी, बहुत थक गई हूँ। अच्छा कॉफी बनवाती हूँ, आ जाओ। रायला कॉफी लेकर आओ बेटा। वैसे मेरी ही बहुत सारे शिकवे हैं, उसे भी दूर कर लो। मैंने तो कई बार सोचा कि एक बार जाके तो विजिट कर लूं, लेकिन ना जाने की वजह वही भाईजान की सिक्योरिटीज इश्यूज। आई कांट बिलीव हमारे मुलाजमीन हमसे झूठ बोलते हैं। आलमगीर झूठी रिपोर्ट्स देता रहा मुझे, छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। अभी तुम्हारे सामने बुला के ना खबर लेती हूँ उसकी। जाओ जाके जरा आलमगीर को बुला के लेकर आओ उसको। अरे नहीं 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 पुप्पो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उससे मत बुलाएं। इस सब में आलमगीर का कोई कसूर नहीं है। कैसे उसका कसूर नहीं है? मतलब जितनी भी प्रॉफिट्स की रिपोर्ट थी वो अम्मी को दिया करता था, सारे वो चेक्स अम्मी से लेकर जाया करता था, स्कूल के, हॉस्पिटल्स के, इनफैक्ट स्कूल के टीचर्स, डॉक्टर्स, उन सबके सिग्नेचर्स के साथ, पिक्चर्स के साथ। बिल्कुल ठीक कह रहा है, बट आई एम वेरी हैप्पी। एटलीस्ट तुम तो गई ना, तुमने तो जाके वो इलाका देखा ना। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि वो लोग हमारे साथ इस तरह से धोखा कर सकते। तौबा। लेकिन तो फिक्र मत करो, तुम देखना, तुम्हारी ये फुप्पो ना उनके हलक से सारा पैसा निकाल लेगी। नहीं पुप्पो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती कि ये सब कुछ डैड को पता चले। आप तो जानती हैं उन्हें, वो किसी को छोड़ेंगे नहीं। वैसे भी अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं यहीं हूँ तो हमा की ट्रस्ट का सारा काम मैं संभालूंगी, मैं लुक आफ्टर करूंगी। एनीवेज, थैंक यू सो मच पुप्पो, आपने इतने साल हमारे लिए इतना कुछ किया, उस ट्रस्ट का इतना ख्याल रखा, लेकिन इन लोगों ने आपकी नरमी का नाजायज फायदा उठाया। इन्हें तो मैं सीधा कर लूंगी, सबको सुधार दूंगी। हाँ, तुम कॉफी लो ना बेटा। आगे बैठ रही हूँ मैं। आगे? नौकर के साथ बैठोगे तुम आगे? ये नौकर नहीं है। अच्छा, तो बॉडीगार्ड दोस्त भी नहीं होता है? मैंने कब कहा कि वो मेरा दोस्त है? तो फिर वो क्या ना, जवाद मेरी काफी हेल्प कर रहा है, सालिया फाउंडेशन के हवाले से काफी गाइड किया है उसने मुझे। तुम्हें भी मशवरा है पुप्पो की हेल्प करो ताकि हिसाब किताब में आसानी हो जाए, बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी ना। वैसे मैं इतनी समझदार हूँ, मुझे पता है मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। किसी की डिक्टेशन की जरूरत नहीं है। नहीं, सी यू, बाय। जाते हुए आइसक्रीम खाऊंगी मैं। दरवाजा